से कम मिल रहा हूं या ज्यादा मिल रहा हूं वो अलग बात है, मगर मेरे शब्द आपके पास गूंजते रहेंगे। जब मैं कह रहा हूं आपको शेर, तो मैं समझ रहा हूं कि मैं आपको शेर कह रहा हूं। कोई स्वार्थ नहीं मुझे आपसे। आपको तैयार करने में, आपको झपट्टा लगा की क्रिया में, आपको आंख से आंख मिलाने की क्रिया में जो तैयार कर रहा हूं, उससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उस चीखने चिल्लाने में मेरा कोई अर्थ नहीं है। ये 45 मिनट का पीरियड नहीं है कि बोला और समाप्त हो गया। मैं वह समय है, वह क्षण है जब मैं आपको तैयार करके जा रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। यह वह क्षण है जब मैं आपको झुंझारूपन दे रहा हूं, जब संघर्षशील प्रवृत्ति दे रहा हूं, जब क्षमता दे रहा हूं कि जो भेड़ों को लेकर चलने वाले हैं उनके आंख से आंख मिला के आप खड़े हो सकें, वैसा तैयार कर रहा हूं मैं आपको, और वह जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा फिर पाप पद्म पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा फिर सुतकृति पैदा हो जाएंगे जो अपने गुरु को समाप्त कर देंगे, उनका नाम मिटा देंगे, उनका नाम इतिहास में अंकित नहीं हो पाएगा। फिर मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूं। आपको तपस्या का बल देना चाहता हूं, आपको साधना का बल देना चाहता हूं, आपको दीक्षाओं का बल देना चाहता हूं, आपके प्राणों की आहुति देकर के भी आपको तैयार करना पड़ता है, तैयार करना चाहता हूं। ऐसा करना चाहता हूं आने वाली पीढ़ियां आपको याद रख सके, केवल आपको याद रख सके, ऐसा मैं आपको बनाना चाहता हूं। मुझे आपके पिताओं से और आपके दादाओं से कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है मेरी। मुझे आपके बेटों और पोतों से भी मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी। तो अगर शेर के बच्चे होंगे तो अपने आप शेर बन जाएंगे, और गीदड़ों की संगति करेंगे तो अपने आप गीदड़ बन जाएंगे। आपके बनाने या नहीं बनाने से नहीं बनेंगे। उनको कोई योग्य गुरु मिलेगा तो अपने आप तैयार कर लेंगे। मगर आपको मैं बना रहा हूं, आपको बनाया है, आपको बनाने की क्षमता दी है, आपको संघर्ष करने की क्षमता दी है। इसलिए आपके घर में गोलियां नहीं चली हैं, इसलिए आपकी बेटियां भागी नहीं है, इसलिए आपके बेटे कुमार्गी नहीं हुए हैं, इसलिए आप जीवन में तकलीफ नहीं पाई है, इसलिए आप में क्षमता है जूझने की, इसलिए दुख सहन करने की क्षमता है, इसलिए आपको संघर्ष करने की क्षमता है, इसलिए योगियों के आंख से आंख मिलाने की आप में क्षमता है, इस शेर की तरह दहाड़ने की आप में क्षमता है। वह क्षमता मैंने आपको दी है, आगे दूंगा। यह मैं आपका गुरु हूं। और उस पर उपनिषद में भी यही कहा है, गुरु केवल मिट्टी का लौंदा नहीं होता, गुरु फैले हुए पेट का एक मांस का लोथड़ा नहीं होता, गुरु एक पलंग पर लेटा हुआ व्यक्ति नहीं होता, गुरु गुलाब के फूलों से सजा हुआ व्यक्ति नहीं होता। गुरु वह होता है जो शिष्यों में आग लगा दे, चेतना पैदा कर दे, एक क्षमता पैदा कर दे, और वो आग, वो क्षमता, वह ताकत, वह साहस, वह जिंदगी अपने प्राणों को देकर के दी जाती है, सिखा करके दी जाती है, तपस्या की अनुभूति से दी जाती है। आज उसका महत्व तो आपको समझ में आवे या नहीं आवे, तो समझ में तब आएगा जब आप के अंदर एक विशाल सूर्य का उदय होगा। तब आप सीना चीर के दिखा सकेंगे कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। जब आप में सीना चीरने की क्षमता आ पाएगी। अभी तक तो यह हुआ है कि आपके सीने में ब्रह्मांड है, एक बाहर का ब्रह्मांड है, एक आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड है। इस शरीर को ब्रह्मांड ही कहा गया है। जो शरीर में ब्रह्मांड है वही विश्व में ब्रह्मांड है। विश्व और आप दोनों अलग अलग नहीं है। विश्व में आप में समाहित है, आप विश्व में समाहित है। यह ऊंची क्रिया है, मगर वह क्रिया आपके लिए है। उस जगह आप खड़े हैं। अब आपको हाथ पकड़ के अ सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब आपको मुझे बोल मिठू राम राम कहने की जरूरत नहीं है। आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। अब गंगा को गंगा कहने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप जाके स्नान करने की क्षमता रखते हैं, स्नान कर लेते हैं, वो पाप मिटा देती है। अब आपके जो भी संपर्क में आता है वो अपने आप में परिवर्तित होता ही है, आपका विरोध नहीं कर पाता। अब यूं तो देवताओं का विरोध भी हुआ ही था। विरोध हो, संघर्ष हो, हमारे जीवन में आए,
मगर फिर आपका अहित आज तक हुआ नहीं है, आपका अहित हो भी नहीं सकता। इसलिए कि मैं आपके साथ एक मार्गदर्शक के रूप में हूं, एक गुरु के रूप में हूं, एक चिंतक के रूप में हूं, विचारक के रूप में हूं और आपके रखवाले की तरह रूप में हूं। आपके जीवन के, आपके मार्ग का पूर्ण रूप से लाठी लिए हुए सजग प्रहरी की तरह हूं, आपके साथ हूं। इसलिए ये 3 दिन, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन,